बाइबल की प्रार्थनाएं। और इस अध्ययन श्रृंखला में इन दिनों में हम पुराने नियम के कुछ पात्रों की प्रार्थनाओं पर विचार कर रहे हैं। पुराने नियम के इन पात्रों के जीवन को जब हम देखते हैं तो हम इनके जीवन में प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण स्थान पाते हैं। और जब मैं इस बात को कहता हूँ एलिशा की 3 प्रार्थनाएं, तो इसका अर्थ नहीं कि एलिशा ने केवल 3 प्रार्थनाएं की। एलिशा की बहुत सी प्रार्थनाएं हैं और उनमें से 3 प्रार्थनाओं पर अभी हम विचार करेंगे। एलिशा, एलिया, मूसा ऐसे पात्र थे जो परमेश्वर से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। इनका संबंध परमेश्वर से अद्भुत रीति से था और इसी कारण जब हम गिनती उसके 12वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर परमेश्वर हारून और मरियम से कहता है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। और इस प्रकार से परमेश्वर मूसा के विषय में कहता है कि मैं तो उससे आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। और यह है परमेश्वर से हमारा गहरा संबंध, परमेश्वर से हमारा गहरा जुड़ाव। और चाहे एलिया हो और चाहे एलिशा, इनके जीवन में भी परमेश्वर से ऐसा ही जुड़ाव था। और ये जो प्रार्थना करते थे, ऐसा लगता है जैसे ये सामने बैठे हुए परमेश्वर को देख रहे हैं और उससे बातचीत कर रहे हैं। एक अद्भुत परमेश्वर के साथ इनका जुड़ना परमेश्वर से एक अद्भुत था। और हम यहाँ पर जब आज एलिशा की 3 प्रार्थनाओं को देखते हैं, बड़ा अद्भुत रीति से हम उसके प्रार्थनाओं को पाते हैं। सबसे पहले प्रार्थना जब हम दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, यदि हम इस पूरी घटना को, इन पूरी प्रार्थनाओं को समझना चाहें तो हम दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय के 8वें से 23वें पद में हमको पढ़ना होगा। लेकिन चूंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, हम इसके अंश को पढ़ेंगे। और दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय के 17वें पद में 16वें पद में लिखा है और 17वें पद में कि किस प्रकार से परमेश्वर से एलिशा ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। घटना इस प्रकार से है कि अराम की सेना ने एलिशा के उस नगर को जिसमें वो था उसको घेर लिया था, क्योंकि उनको मालूम हुआ था कि परमेश्वर का दास इस दोतान में रहता है और इसलिए उन्होंने आकर उस पूरे नगर को घेर लिया था। और जब उसका सेवक उठता है तो वो देखता है कि नगर घिरा हुआ है और तब कहता है, हे स्वामी, हम क्या करें? और तब उसका स्वामी कहता है, मत डर, मत चिंता कर। और तब वो एक प्रार्थना करता है, एक छोटी सी प्रार्थना करता है और कहता है, तब एलिशा ने ये प्रार्थना की। पूरे शत्रु घेर के बैठे हुए हैं, पहाड़ के पर एलिशा है, उसका सेवक है। और वहां जब वो सेवक देखकर भयभीत हो रहा है कि अरे इतनी बड़ी सेना हमको घेरे है, तब एलिशा उसको समझाता है, मत डरो, हमारी ओर जो है वो उनकी ओर जो है उससे बढ़कर है। और तब लिखा है, एलिशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके।
एक लाइन की प्रार्थना वो कर रहा है कि हे यहोवा, इस सेवक की आंखें खोल दे कि ये देख सके। और जैसे कि आमने सामने बैठकर बातचीत हो रही है, एलिशा ये बोलता है और लिखा है, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। परमेश्वर जैसे वहीं खड़ा है और उनसे बातचीत कर रहा है, और जब निवेदन आता है कि सेवक की आंखें खोल दी, तब यहोवा ने उस सेवक की आंखें खोल दी। और जब वो देख सका तो क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। और ये है परमेश्वर से प्रार्थना और परमेश्वर से प्रार्थना का प्रत्युत्तर। अगले क्षण एलिशा प्रार्थना करता है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि ठहर जा, मैं 1 घंटे बाद खोलूंगा, मैं 1 साल बाद खोलूंगा, लेकिन नहीं, वहां पर तुरंत परमेश्वर एलिशा के सेवक की आंखों को खोल देता है और वो देख पाता है कि जिस बड़ी भीड़ को देखकर वो डर रहा है, उसके भीड़ के और उस सेवक और परमेश्वर के दास एलिशा के बीच में जो जगह है, वहां अग्निमय रथ और घोड़े खड़े हुए हैं। पूरा इलाका अग्निमय रथों और घोड़ों से भरा है। एक प्रार्थना की गई, प्रभु इसकी आंखें खोल दे, और प्रभु ने तुरंत उसकी आंखें खोल दी। यह है परमेश्वर से नजदीकी संबंध, इतना करीबी संबंध कि बोल दिया जाए और परमेश्वर तुरंत कर दे। दोनों एक मित्र जैसे बैठे हैं और बोल रहे हैं और वो कर रहा है। उसके आगे 18वें पद में भी फिर हम देखते हैं, जब अरामी उसके पास आए, तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की। जब आरामी शत्रु आ गए उसके पास, फिर से एलिशा एक प्रार्थना कर रहा है, और तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। अब एलिशा निवेदन कर रहा है, अभी अपनी सेवक की आंख खोलने के लिए कह रहा था, अब ये कहता है कि ये जो बड़ा दल, अरामी दल आ गया है, तो इसको अंधा कर दे। और लिखा है, एलिशा के वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। परमेश्वर ने जैसे ही एलिशा की प्रार्थना को सुना, उसने तुरंत अरामी दल की आंखों को बंद कर दिया, और ऐसा बंद किया कि वो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा। एलिशा कहता है, वो एलिशा को नहीं पहचान रहे। एलिशा कहते हैं तुम गलत जगह आ गए, वो ये भी मान लेते कि हम गलत जगह आ गए। एलिशा कहते हैं मेरे पीछे चलो, वो उनके पीछे चलने लगते हैं, और एलिशा उनको वहां से निकालकर दोतान से शोमरोन ले जाता है, और वो शोमरोन चले जाते हैं। शोमरोन नगर में घुस जाते हैं, उसके बीच के भाग में पहुंच जाते हैं। उनको सब दिख रहा है पर कुछ भी नहीं दिख रहा, क्योंकि एलिशा ने एक प्रार्थना करी कि हे यहोवा, इस दल को अंधा कर डाल। और परमेश्वर ने उनकी आंखों को ऐसा बंद कर दिया कि वो एलिशा की बातों को मानने लगे। लिखा है, जब अरामी उसके पास आए, तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलिशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलिशा उनसे कहा, ये तो मार्ग नहीं है और न ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, और उन्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोमरोन को पहुंचा दिया। एलिशा ने परमेश्वर से निवेदन किया और इतने बड़े दल की आंखें बंद कर दी गई, अंधा कर दिया गया, और अब वो शोमरोन के मध्य में आ गए। और लिखा है, जब हम 20वें पद को देखते हैं, जब वे शोमरोन में आ गए, तब एलिशा ने कहा, हे यहोवा, इनकी आंखों को खोल कि देख सके। अब तीसरी प्रार्थना कर रहा है एलिशा, इनकी आंखों को खोल दे। और वहां पर भी लिखा है, तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वे देखने लगे तो क्या देखा कि हम शोमरोन के मध्य में हैं।
यह है परमेश्वर के जन की प्रार्थनाएं। वो परमेश्वर से कह रहा है और परमेश्वर उसकी बात को तुरंत पूरा कर रहा है, क्योंकि एलीशा का बहुत करीबी संबंध था परमेश्वर से। उसने एलिया की दूनी आत्मा परमेश्वर से मांगी थी और कभी भी उसने अपनी महिमा के लिए कुछ नहीं किया था। नामान आता है, वो उसके सामने भी नहीं जाता, उससे एक पैसा नहीं लेता, एक भेंट नहीं लेता, क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर से था और वो परमेश्वर से आशीषें लेता था। और इसलिए इतना करीबी संबंध होने के कारण ऐसा लगता है, ये 3 प्रार्थनाओं को मैंने इसलिए रखा कि ऐसा लगता है जैसे कि वो परमेश्वर के आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहा है। परमेश्वर उसके बाजू में है, कहता है मेरे सेवक की आंखें खोल दे। सेवक की आंखें खुल गई, वो देखने लगा सुरक्षा को जो परमेश्वर ने एलीशा के लिए प्रोवाइड की थी, जो उसने रखी थी। आरामी दल आ गया, उसने बड़े सामान्य ढंग से बैठा हुआ है, कहा हे यहोवा इनकी आंखें बंद कर दे, इनको अंधा कर दे, और परमेश्वर ने तुरंत उनको अंधा कर दिया। उनको ले चला, वो दोतान से शोमरोन ले गया और शोमरोन के मध्य में पहुंचकर कहता है हे यहोवा इनकी आंखें खोल दे, और परमेश्वर ने फिर उनकी आंखें खोल दी। वो फिर से देखने लगे, समझने लगे और पाते हैं कि हम तो शोमरोन के मध्य में हैं। ये है एलीशा की प्रार्थनाएं जो परमेश्वर तुरंत सुनता था, क्योंकि एलीशा परमेश्वर से इतना करीबी संबंध बनाकर रखा था। आज आवश्यकता इसी बात की है। हम कहते हैं हम वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, हम महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, पर हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। और यहाँ पर हम देखते हैं एलीशा एक वाक्य बोल रहा है और दूसरे क्षण परमेश्वर उसको पूरा कर रहा है। वो भी तो एक साधारण मनुष्य था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका संबंध परमेश्वर से कितना गहरा था और आपका और मेरा संबंध परमेश्वर से कितना उथला है। दूसरी बात, एलीशा हमेशा परमेश्वर की महिमा करता था, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करता था। और आज हम चाहते हैं मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरे लोग, मेरी संस्था। परमेश्वर चाहता है हम दूसरों के लिए करें। मूसा दूसरों के लिए करता था और इसलिए परमेश्वर कहता है जितना करीबी संबंध मेरा मूसा से है दूसरों से नहीं, मैं तो उससे आमने सामने बात करता हूं। और एलीशा के विषय में भी हम यही पाते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारा इतना करीबी संबंध परमेश्वर से हो कि हम कहें और परमेश्वर तुरंत हमको प्रत्युत्तर दे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसा करीबी संबंध बना सकें और परमेश्वर की सामर्थ को अपने लोगों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने कार्यों के लिए होते हुए देख सकें। आइए दुआ करें। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं एलीशा के लिए जिसने कि प्रभु आपसे निवेदन किया और दूसरे पल आपने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हम देखते हैं कि आपने यहाँ पर उसकी प्रार्थनाओं को सुना और जैसा उसने निवेदन किया वैसा आपने पूरा कर दिया। प्रभु जी हमारा भी संबंध आपसे इतना प्रगाढ़ हो, इतना गहरा हो, इतना करीबी हो कि हम आपसे जब निवेदन करें आप स्वर्ग से सुनकर उसका तुरंत प्रत्युत्तर दें और हम उन उत्तरों को पाकर अपने जीवन में आशीषित हों, हमारे परिवार, हमारे लोग आशीषित हों। यीशु के नाम से मांगता हूं।